नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम आतंक का द एंड, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि जब किसी चीज की अति होती है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। यह आतंकिस्तान पर पूरी तरह से सटीक बैठता है, क्योंकि भारत ने हमेशा से ही आतंकवाद को खत्म करने के लिए पाकिस्तान को चेतावनी दी, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं। आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना की सैन्य कार्रवाई अभी भी लगातार जारी है और भारत की कार्रवाई के बाद अब यह लगता है कि आतंक के खात्मे की बारी है। तो आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम आतंक का द एंड में आपको आतंकियों के खिलाफ सेना की कार्रवाई और पाकिस्तान और आतंकवादियों के कनेक्शन के बारे में बताएंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित किया गया है, इसे रोका नहीं गया है। भारत पर अगर आतंकी हमला हुआ तो उसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। इसी कड़ी में सेना की आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर में पिछले 48 घंटों की अगर बात की जाए तो 6 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का काल बनी सेना। 2 दिनों के अंदर 6 आतंकियों का सफाया। महाभारत में कहा गया है कि युद्ध ही वीर का प्रमाण है और ये कथन एक साधारण कथन नहीं है, बल्कि ये एक गहरी फिलोसॉफिकल अवधारणा है। पहलगाम में कायरतापूर्ण हमले का बदला भारत के ऑपरेशन सिंदूर से लिया गया, जिसे यह कथन सच साबित हुआ। भारत सरकार ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी भी दी है। भारत सरकार ने कहा है कि अगर भारत पर कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसे युद्ध की कार्रवाई यानी कि एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। फिर चाहे वो बम धमाका हो, साइबर अटैक हो या फौजी ठिकानों पर हमला हो, जवाब उसी अंदाज में मिलेगा। भारत की सैन्य कार्रवाई जारी भी है। भारतीय सेना ने 15 मई की सुबह अवंतीपोरा के त्राल में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। सेना से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इसमें एक टॉप कमांडर आसिफ शेख भी शामिल है। ये तीनों पहलगाम हमले के बाद सरकार की तरफ से जारी 14 आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल थे। जम्मू कश्मीर में 48 घंटों में ये दूसरा एनकाउंटर हुआ। इससे पहले शोपिया जिले के केलर में 13 मई को सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए थे। केलर से ही भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ था। इसमें AK-47 गन समेत कई तरह के बंदूकें, हैंड ग्रेनेड, हजारों की संख्या में गोलियां शामिल हैं। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे। वो श्रीनगर के बादामी बाग छावनी भी गए। यहाँ उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार और गोले के टुकड़े देखे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने धर्म देखकर निर्दोष लोगों को मारा था। हमने उनका कर्म देखकर खात्मा किया। ये हमारा धर्म था। आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की मैं मानता हूं यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाए जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वो भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में न होने दे। साथियों, आपको याद होगा कि लगभग 21 साल पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने
इसी पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में डिक्लेरेशन किया था कि अब उनकी धरती से आतंकवाद एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। मगर पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया है, पाकिस्तान ने भारत को छला है और आज भी वह धोखा दे रहा है। इसका खामियाजा अब उसको भारी कीमत करके भुगतना पड़ा है और यह कीमत यदि आतंकवादी वारदातें चलती रही तो लगातार यह बढ़ने ही वाली है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दो टूक शब्दों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को रीडिफाइन कर दिया है, इसे परिभाषित कर दिया है, जो यह कहती है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर किया गया कोई भी आतंकी हमला एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को भी यह साफ बता दिया है कि वे कहीं भी अपने आप को महफूज और सुरक्षित न समझें। अब वे हमारे भारतीय सेनाओं के निशाने पर हैं। दुनिया जानती है हमारी सेनाओं का निशाना अचूक है और वो जब वो निशाना लगाते हैं तो गिनती करने का काम वह दुश्मनों पर छोड़ देते हैं। साथियों, आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर में चल रही हलचल दिल्ली में बैक टू बैक हुई बैठकों का भी परिणाम है, क्योंकि दिल्ली में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग हुई है। वहीं आतंक के खिलाफ सेना को भी फ्री हैंड दिया गया है। केलर से जो भी भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है उसमें AK-47 गन समेत कई हथियार हैं। AK-47 की बात करें तो ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली राइफल में से एक है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार सुरक्षा बल एक्टिव मोड में नजर आ रही है। एक के बाद एक एनकाउंटर जिस तरीके से देखने को मिल रहा है। बात ऑपरेशन किलर की जाए, जिस तरीके से 3 आतंकवादियों को नष्ट किया गया है, इनकाउंटर किया गया है, मारा गया है। वहीं एक और बड़ी उपलब्धि सुरक्षा बलों की, यानी एक को वापस से मार गिराया गया है सुरक्षा बलों के द्वारा। साथ ही अवंतीपुरा के त्राल की बात की जाए तो जैसे ही सूचना प्राप्त हुई सुरक्षा बलों को कि 2 से 3 आतंकवादी वहां पर हैं, जिसके बाद लगातार इनकाउंटर वहां पर देखने को मिल रहा है। बाकियों को लेकर भी सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं जहां पर इनकाउंटर किया गया है वहां पर लगातार सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन कर रही है। और जिस तरीके से हमने देखा था जब केलर में जिस तरीके से 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया था, जिसके बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन किए गए, जिसके बाद भारी मात्रा में बड़ी संख्या में जो AK-47 की बात कर ली जाए या फिर बॉम्ब की बात कर ली जाए प्राप्त हुई थी। लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी एक्टिव मोड में सुरक्षा बल नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बैक टू बैक इनकाउंटर देखने को मिल रहे हैं। यानी किस तरीके से अगर आतंकवादियों की बात की जाए, आतंकवाद की बात की जाए तो किस तरीके से साउथ कश्मीर में खास तौर पे किस तरीके से पूरे तरह से आतंकवादियों को नष्ट करना है, आतंकवाद को नष्ट करना है, ताकि जड़ से टेररिज्म इंडिया से खत्म हो जाए। खास तौर पर अगर साउथ कश्मीर की बात करते हैं, जिस तरीके से लगातार इन्फिल्ट्रेट करते हुए जो टेररिस्ट है वो पाकिस्तान से आते हैं, जिसके बाद यहाँ पर आतंकवादी जो हमले होते हुए नजर आते हैं, तो किस तरीके से हमेशा के लिए इन चीजों को खत्म करना है, इस ओर सुरक्षा बल लगातार कार्यरत है और बैक टू बैक उपलब्धियां प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। AK-47 का आधिकारिक नाम एवतोमैत कलाशिनकोव है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस तत्कालीन सोवियत संघ के मिखाइल कलाशिनकोव ने बनाया था। 1947 में यह बनकर तैयार हो गई।
1948 में सोवियत आर्मी को सीमित मात्रा में इन राइफल की सप्लाई की गई। 1949 में सोवियत आर्मी ने राइफल को आधिकारिक दर्जा दे दिया। 70 साल बाद भी ये राइफल और इसके वेरिएंट्स की दुनिया में सबसे ज्यादा मांग है, क्योंकि ये किसी भी परिस्थिति में भरोसेमंद साबित होती है। वहीं 1959 में इसको अपग्रेड किया गया। 1974 में सोवियत आर्मी ने सेना में AK-47 की जगह अपग्रेडेड AK-74 को शामिल किया। AK-47 राइफल 7.62 × 39 mm के कॉर्टेज को 715 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दागती है। इस समय करीब 106 देश AK-47 इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में 10 करोड़ से ज्यादा AK राइफल के वेरिएंट्स हैं, जिनमें से 1/3 AK-47 है। आतंक के खिलाफ भारत का सख्त रवैया जारी है। आतंकिस्तान के खात्मे के लिए भारत कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। बड़े बड़े आतंकी संगठनों के आतंकियों को सुरक्षा बल मार गिरा रहे हैं। आतंकवादियों की तबाही का काउंटडाउन जारी है। डेस्क रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। अब जरा सोचिए, जिस पाकिस्तान की आतंकवाद को लेकर के पहले ही पूरी दुनिया में किरकिरी होती रही हो, वो अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, जिससे उसकी किरकिरी हो रही है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो आतंकी मारे गए, उनके जनाजे पर पाकिस्तानी सेना के सीनियर अफसर और नेताओं का शामिल होना कई सवाल उठाता है। पाकिस्तान और आतंकवादियों के कनेक्शन के बारे में इस रिपोर्ट में आप जानिए। आतंकवाद को बढ़ावा देने में सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का आतंक के साथ गहरा कनेक्शन है। पाकिस्तान ने कश्मीर में विद्रोही और जिहादी ताकतों की भी मदद की है। नागरिकों के खिलाफ आतंकवादी वारदातों को अंजाम दिया है। वहीं भारत ने हर बार पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि पाक आतंकवाद खत्म करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहलगाम हमले में पाकिस्तान की अति होने के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकियों की तबाही को लेकर कहा कि सैटेलाइट की तस्वीरें सब बता रही हैं। They got hit as badly as they did on the morning of May 10th, and all of you have seen the today the satellite pictures which actually bring out very graphically how much damage we did. By the way, the satellite pictures also bring out how little damage they did. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान में स्थित 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए, जिसमें करीब 100 आतंकी मारे गए। इसके बाद पाकिस्तान में स्थिति बिगड़ी और पाकिस्तान सरकार ने आतंकवाद को खत्म करने के बजाय उल्टा भारत पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में भारत ने भी हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए आतंकवादियों का गम पाकिस्तान की सरकार को इतना था कि पाकिस्तानी आतंकियों के जनाजे में वहां की सेना के सीनियर अफसर और नेता शामिल हो गए। वहीं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने इस बात की जानकारी दी और शामिल होने वालों के नाम बताए, साथ ही तस्वीर भी दिखाई। इसमें नेता और अफसर लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर के साथ जनाजे की नमाज पढ़ते दिख रहे हैं। तस्वीर देखिए, ये तस्वीर कोई साधारण तस्वीर नहीं है। यह तस्वीर है उन आतंकवादियों का जिनका जनाजा निकला। और इस तस्वीर में मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो खड़ा है सामने व्यक्ति, इस व्यक्ति का नाम है, ये एलईटी का कमांडर है, लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर है अब्दुल रऊफ। अब्दुल रऊफ जो खुद एक स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट, जिसको यूएस के ट्रेजरी बेंच ने डेजिग्नेट कर रखा है, अमेरिका के ट्रेजरी बेंच ने इसे आतंकवादी घोषित कर रखा है, वह सामने खड़ा है जनाजे में। और उसके पीछे जो खड़े हैं, मैं एक एक करके नाम पढ़ता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज हुसैन शाह, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल है पाकिस्तान आर्मी के। मेजर जनरल राव इमरान सरताज, जो कि मेजर जनरल है पाकिस्तान आर्मी के। ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शब्बीर, पाकिस्तान आर्मी के। डॉक्टर उस्मान अनवर, आईजीपी पंजाब। और मलिक सोहेब अहमद बर्थ, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब। ये बड़े बड़े लोग, तथाकथित सरकार के बड़े बड़े लोग
पाकिस्तान के आतंकवादियों के जनाजा में शामिल होने आए हैं और जनाजे को लीड कर रहा है एक आतंकवादी, डेजिग्नेटेड आतंकवादी। ये भी दावा किया गया है कि आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज भी शामिल हुई। बहरहाल एक बार फिर ऐसी शर्मनाक हरकत करके पाकिस्तान ने अपनी किरकिरी करवा ली है। पाकिस्तान में बड़े बड़े आतंकी संगठन के संस्थापक खुले में बेखौफ होकर घूमते हैं, जिन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, उल्टा लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। डेस्क रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और कश्मीर को लेकर के सालों साल से लड़ाई चली आ रही है। कश्मीर को पाने की चाहत में पाकिस्तान ने उन आतंकवादियों को समर्थन दिया जो मानवता के दुश्मन बने हुए हैं। बड़ी बड़ी वारदातों को ये आतंकी अंजाम देते रहे हैं। और आज की रिपोर्ट में आपको इन्हीं बड़े आतंकी संगठनों के बारे में बताते हैं जिनका उद्देश्य कश्मीर को पाना है। रिपोर्ट आप देखिए। कश्मीर पर कब्जा और कश्मीर में भारत के शासन को खत्म करना। आतंकवादी इसी सोच के साथ लगातार प्रयास कर रहे हैं। बरसों से यही सुनते आ रहे हैं कि कश्मीर हमारा है और इस कश्मीर को पाने की जिद न जाने कितने मासूम निर्दोष लोगों की जान ले गई। इन मासूम की जान लेने वाले और कोई नहीं बल्कि ये आतंकी संगठन से ही जुड़े लोग हैं। ये संगठन जातीय, धार्मिक या राजनीतिक संघर्षों को बढ़ावा देकर लोगों के बीच नफरत और विभाजन पैदा करते हैं। कश्मीर में आतंकवाद की जड़ें 1989 के बाद और गहरी हुई, जब पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों ने घाटी में घुसपैठ और हमलों की शुरुआत की। शुरुआत में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF ने आंदोलन का नेतृत्व किया, लेकिन जल्द ही इसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अंसार गजवत उल हिंद, अल बद्र, द रेजिस्टेंस फ्रंट जैसे कट्टरपंथी संगठन भी सक्रिय हो गए। इन समूहों को पाकिस्तान से हथियार, ट्रेनिंग और आर्थिक मदद मिलती रही है। तो आज इन बड़े आतंकी संगठनों के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले आतंकी संगठनों के नाम जानिए। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF। सबसे पहले आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के बारे में बात करते हैं। लश्कर-ए-तैयबा दक्षिण एशिया के सबसे बड़े इस्लामी आतंकवादी संगठनों में से एक है। हाफिज मोहम्मद सईद ने इसकी स्थापना अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में की थी। वर्तमान में ये पाकिस्तान के लाहौर में अपनी गतिविधियां चलाता है और पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि POK में अनेकों आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर भी चलाता है। इस संगठन ने भारत के विरुद्ध कई बड़े हमले किए हैं और अपने आरंभिक दिनों में इसका उद्देश्य अफगानिस्तान से सोवियत शासन हटाना था। अब इसका प्रधान ध्येय कश्मीर से भारत का शासन हटाना है, भारत के खिलाफ जिहाद को बढ़ावा देना और इस्लामी शासन की स्थापना करना है। इसकी प्रमुख गतिविधियां 2001 में भारतीय संसद हमला में संलिप्तता थी। 2008 मुंबई हमला, इसमें लश्कर ने इस हमले से इनकार किया, लेकिन भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसे जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली बम विस्फोट, मुंबई ट्रेन बम विस्फोट और पुणे जर्मन बेकरी विस्फोट में संलिप्तता है। फंडिंग और समर्थन की बात करें तो जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की ISI से इसे समर्थन प्राप्त है। जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन के बारे में बताएं तो पाकिस्तान में इससे जिहादी इस्लामी उग्रवादी संगठन है। मसूद अजहर ने स्थापना की थी और भारत में हुए कई आतंकवादी हमलों के लिए इसे जिम्मेदार ठहराया गया है। वहीं पाकिस्तान की सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। हालांकि कहा जाता है कि यह प्रतिबंध महज एक दिखावा था और भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से जारी आतंकवादी संगठनों की सूची में भी ये शामिल है। इसका उद्देश्य है कि कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाया जाए। भारत के खिलाफ आतंकी हमले करना भी इसका एक उद्देश्य है। साथ ही साथ सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना इसका उद्देश्य है। प्रमुख गतिविधियों की बात करें तो 2001 में भारतीय संसद हमला लश्कर के साथ मिलकर किया। 2019 पुलवामा हमला, CRPF काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ जिसमें 40 जवानों की शहादत हुई, वो भी इसकी प्रमुख गतिविधि में से एक है। 2025 पहलगाम हमला, जिसमें पर्यटकों पर हमला किया गया, जिसमें जैश की भूमिका संदिग्ध है।
पीओके और पाकिस्तान में आतंकी प्रशिक्षण शिविर संचालित करना। वहीं पाकिस्तानी आईएसआई और सेना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समर्थन इसे प्राप्त है। इसके साथ ही हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन के बारे में बताएं तो ये पाकिस्तानी इस्लामी अलगाववादी आतंकवादी संगठन है। 1989 से कश्मीर विद्रोह में शामिल है। मोहम्मद एहसान डार ने इसका गठन किया था। इसका उद्देश्य कश्मीर में भारत के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह, कश्मीर को भारत से अलग कर पाकिस्तान में मिलाने का लक्ष्य, स्थानीय कश्मीरी युवाओं को भर्ती कर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इसकी प्रमुख गतिविधियों में से कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग, बम विस्फोट और सुरक्षा बलों पर हमले, साथ ही साथ पीओके में आतंकी प्रशिक्षण शिविरों का संचालन भी प्रमुख गतिविधि में से एक है। पाकिस्तानी आईएसआई और सेना से समर्थन प्राप्त है, साथ ही स्थानीय स्तर पर ड्रग तस्करी और हथियारों की तस्करी से फंडिंग प्राप्त है। द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF ये आतंकी संगठन एक उग्रवादी संगठन है जो जम्मू कश्मीर में उग्रवाद में सक्रिय रूप से शामिल है और भारत में एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित है। ये संगठन नागरिकों पर हमलों और हत्याओं के लिए जिम्मेदार है। ये संगठन लश्कर-ए-तैयबा का अंग माना जाता है। कश्मीर में भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। साथ ही साथ गैर कश्मीरी और धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना भी इसका उद्देश्य है। प्रमुख गतिविधियां इसकी 2025 पहलगाम हमला, TRF ने शुरुआत में इसकी जिम्मेदारी ली लेकिन बाद में मुकर गया। फिर 2024 में रियासी तीर्थयात्री हमले में संलिप्तता और साथ ही साथ 2023 में अनंतनाग हमला। इसके साथ ही अन्य कई ऐसी गतिविधियां भी हैं जिसमें ये शामिल रहा है। फंडिंग और समर्थन के बारे में बताएं तो लश्कर-ए-तैयबा के फंडिंग चैनलों का उपयोग करके इसको फंडिंग और समर्थन प्राप्त है। पाकिस्तानी आईएसआई और सेना से बैकडोर समर्थन है। ड्रग और हथियार तस्करी में शामिल है। ये आतंकी संगठन कश्मीर को पाने के लक्ष्य से काम कर रहे हैं और ना जाने इस दौरान इन्होंने कितने ही आतंकी हमलों को अंजाम दे डाला है, जिसमें से पहलगाम हमला एक है। हालांकि भारत सरकार इन आतंकी संगठनों और इनके आकाओं को मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है, जिसका एक उदाहरण 7 मई को हुआ ऑपरेशन सिंदूर था। आतंक के खिलाफ भारत शुरुआत से ही कड़ा रुख अपना रहा है। जानकारी के मुताबिक भारत में करीब 30 संगठनों को आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया गया है। आतंकवाद के खिलाफ भारत का सख्त लहजा है। डेस्क रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बहरहाल आतंकवादियों के खिलाफ भारत का अभियान लगातार जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी 100 से ज्यादा खूंखार आतंकी मार गिराए गए और पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों और आतंकी संगठनों को भी भारत का यह अल्टीमेटम है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित किया गया है और भविष्य में पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापा भी जाएगा कि वो क्या रवैया अपना रहा है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। जय हिंद।